कभी कभी इंसान को भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, भूख होती है किसी अपने के हाथ से मिले सम्मान की। यह कहानी है एक ऐसी बूढ़ी औरत की जिसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपने परिवार को दे दी थी, लेकिन बुढ़ापे में वही परिवार उसे एक निवाले के लिए तरसा देता था। बूढ़ी काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी, पति भी गुजर चुके थे। उनके पास जो थोड़ी सी जमीन और संपत्ति थी, उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। बुद्धिराम ने वादा किया था, काकी आप चिंता मत कीजिए, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। काकी ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन संपत्ति मिलते ही वादे बदल गए। अब काकी उसी घर में रहती थीं, मगर भरपेट खाना भी उनके लिए मुश्किल था। उम्र ने उनकी आंखों की रोशनी और शरीर की ताकत छीन ली थी। उन्हें सबसे ज्यादा इच्छा होती थी कि घर में कुछ अच्छा बने तो उन्हें भी प्यार से खिलाया जाए। घर में एक छोटी बच्ची थी, लाडली। उसे काकी से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपने हिस्से की मिठाई या खाना चुपचाप उनके पास ले आती। एक दिन बुद्धिराम के घर बड़ा समारोह था। घर में मेहमान आए थे और रसोई से पूड़ी कचौड़ी की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। भूखी काकी उस खुशबू से बेचैन होकर धीरे धीरे रसोई के पास पहुंच गई। तभी बुद्धिराम की पत्नी रूपा ने उन्हें देख लिया। काकी, अभी मेहमानों ने खाना भी शुरू नहीं किया और आप यहां आ गईं? काकी डरकर अपनी कोठरी में लौट गईं। कुछ देर बाद मेहमान खाना खाने बैठे। थालियां भर भर कर परोसी गईं, लेकिन किसी को काकी की याद नहीं आई। काकी इंतजार करती रही, शायद कोई आएगा, शायद कोई कहेगा, काकी चलिए खाना खा लीजिए। लेकिन कोई नहीं आया। भूख से मजबूर होकर काकी फिर बाहर आईं और मेहमानों के पास पहुंच गईं। बुद्धिराम ने उन्हें देखा और गुस्से में वहां से हटा दिया। काकी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस भीड़ में किसी का दिल नहीं पसीजा। सिर्फ लाडली ये सब देख रही थी। रात में जब सब सो गए, लाडली चुपचाप काकी के पास पहुंची। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां उन्हें दे दी। काकी ने खाना शुरू किया, लेकिन भूख बहुत ज्यादा थी। उन्होंने धीमे से पूछा, लाडली और है? लाडली के पास अब कुछ नहीं था। कुछ देर बाद काकी धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां मेहमान खाना खाकर गए थे, और फिर उन्होंने जमीन पर पड़े झूठे पत्तलों से बची हुई पूड़ियां और टुकड़े उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसी समय रूपा की नजर उन पर पड़ी। वह वहीं खड़ी रह गई। जिस बूढ़ी औरत ने कभी अपना सब कुछ इस परिवार के नाम कर दिया था, आज वही उनके मेहमानों की जूठन खाने को मजबूर थी। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं थी। काकी तो अपने ही घर में अपनापन और सम्मान मांग रही थी। रूपा उनके पास बैठ गई और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। काकी ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और होठों से आशीर्वाद निकलता रहा। कहानी की सीख, बुढ़ापा भी बचपन जैसा होता है। जिस तरह एक बच्चा परिवार के सहारे जीता है, उसी तरह बुजुर्गों को अपने आखिरी पड़ाव में परिवार के प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। जिसने पूरी जिंदगी हमारे लिए त्याग किया हो, उसे उसके बुढ़ापे में बोझ मत समझिए। बुजुर्गों को सिर्फ खाना नहीं, सम्मान और अपनापन भी चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जिन्हें हमारे सहारे की जरूरत है, कल शायद हमें भी उसी सहारे की जरूरत पड़े।